ਇਹ जिन्ना खलारा मैं पाया हुआ है ये कोई लंडा बाज़ार नहीं है, इस सारे ब्रांड ने। तो आइए करते हैं जी आज के वीलॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अब करते हैं जी आज के वीलॉग का आगाज़। जो मैं आपको स्टार्ट में बता रही थी कि ये बहुत ज़्यादा बखेरा डाला हुआ है मैंने, तो ईद से पहले आ गया मेरा पार्सल और अल्हम्दुलिल्लाह ईद से एक दिन पहले मुझे मेरा पार्सल मिला है। इंतज़ार बहुत था, शुक्र है अल्लाह का। कपड़े जो थे ईद पे पहनने के लिए मेरे और बेटियों के इसके अंदर ही थे। वैसे भी घर में कपड़े थे, अगर खुदा न खास्ता पार्सल कहीं रुक भी जाता 2-4 दिन के बाद भी मिलता तो इतना हमारे पास हिसाब किताब घर में मौजूद होता है कि हम निकाल के कोई भी सूट पहन सकते हैं। लेकिन पार्सल की तो अपनी जो कहते हैं ना एक शौक ही अलग होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही था। इस वक्त जो आप सूट देख रहे हैं स्क्रीन पे ये मरियम हुसैन का है। मैंने सारे तकरीबन कपड़े आपको 1 बाय 1 करके जो है यहाँ पे दिखाती चलूँगी, जिनमें बहुत ज़्यादा मुश्क हैं। मुश्क का मेरा ख्याल है कि पूरा ही वॉल्यूम मैंने ख़रीदा था, लेकिन पहुँचते पहुँचते ये होता है कि कुछ कपड़े जो होते हैं हमारे टेलरों के पास होते हैं, उसके बाद जो हम लेते हैं यानी कि पहले वाले हमारे पड़े रहते हैं और जो बाद वाले होते हैं वो समहाउ ये होता है कि कोई ना कोई आता जाता हमारे लिए वो ले आता, वो पहन लेते हैं। तो पूरा वॉल्यूम मैंने मुश्क का लिया था, वो मुझे अब मिला है। तो ये आप देख रहे हैं ये मुश्क के हैं और ये सारा ही सीज़न जो था इसका हिट था और काफ़ी खूबसूरत इसमें ये कपड़े थे। और कुछ इसमें ये है कि मारिया बी के हैं। मारिया बाजी का तो आपको पता है जब दिल करता है उनका एक वॉल्यूम निकाल देती हैं। और उसके बाद जो मेरा बजट होता है वो अप एंड डाउन ही चलता है, कपड़ों के मामले में ऐसा ही चलता है। मेरा ख्याल है तमाम ख़वातीन ही ऐसा करती हैं। ख़वातीन क्योंकि कपड़ों में ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं तो उनमें फिर उनका बजट जो है वो अप एंड डाउन चलता है। ये तो बात कहीं से कहीं निकलने वाली है। तो चलें आज आपके साथ एक बड़ी मज़े की बात शेयर करती हूँ। मेरी अम्मा जी के मेरे मतलब जो ख़यालात हैं, नादिर ख़यालात, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ अर्सा पहले वो कहा करती होती थी कि जिन्ने तू कपड़े बनानी है ना, अगर मैं तेरी शादी किसी मिल ओनर नाल भी कर दी ना, ਉਹਦੇ कपड़ियां दी बड़ियां वड्डियां फैक्ट्रियां होंदियां, कसमें तू ਉਹਨੂੰ थड़े ते ले आना सी। उस बेचारे का कोई हाल नहीं सी रहना कि तू इन्नी फजूल खर्चे इन्ने कपड़े बनानी है। ये तो एक बात है। चलें आगे चलते हैं। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये सूट है क्रिस्मा का और सामने ब्लू वाला जो आप सूट देख रहे हैं ये मुश्क के वॉल्यूम में जो अभी मैंने बताया था ये उनका सारा वॉल्यूम था जो मैंने ख़रीदा है। अक्सर ये है कि पहनते पहनते हमें ये होता है कि पूरा सीज़न जो होता है बाज़ दफ़ा बारी भी नहीं आती, क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ होती है वो हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि मौका होता है घर में नहीं पहनना, इसमें ये लगी हुई हैं, लेसें ज़्यादा लगी हैं, काम करने में ईजी नहीं, यानी शौकीन होते हैं हम लोग, लेकिन ये होता है कि बाहर अंदर जाएंगे तो फिर पहनते हैं। घर में क्योंकि गर्मी ऐसी होती है और लेसेस वगैरह के या इस तरह जिस पे बहुत ज़्यादा पैच लगे हुए होते हैं, ये कपड़े जो हैं वो आम जैसे रूटीन में है वो नहीं पहने जाते। तो ये बात भी एक ठीक है कि घर में जब हम होते हैं तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा हो और उस पर बहुत ज़्यादा पैच वर्क और इस तरह, क्योंकि इनके नीचे स्लिप भी लगी होती है और जब आपने स्लिप वाले कपड़े बहुत ज़्यादा समर सीज़न हो उसमें पहनने हो तो आपको मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर कहीं आप बाहर अंदर जा रहे हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो ये वाला मुश्क का कोट था, ये भी मुझे बहुत ही पसंद था। ये इंशाल्लाह पहनूंगी, आपको किसी न किसी वीडियो में नज़र आते रहेंगे। ये सारा वॉल्यूम जो अभी तक आप देख रहे हैं ये मुश्क ब्रांड है और ये सारा ही मुश्क ब्रांड का वॉल्यूम बहुत ही खूबसूरत था। इसकी लॉन बड़ी अच्छी थी, इसके साथ जो ट्राउज़र था वो प्रिंटेड था और इसकी आप जो लेसिंग देख रहे हैं नीचे बहुत ही खूबसूरत थी और जैसे क्रोशियो की होती है इस किस्म की थी। अब बारी आती है जी मारिया बी की। तो इस पे जितने भी कोड थे इस वॉल्यूम के प्रिंट में सारे ही अच्छे थे और जो इसके 2 ब्लैक सूट थे वो काफ़ी हिट कोड थे। एक तो मैं पहन भी चुकी हूँ और दूसरा ये है कि 2 सूट रहते थे वो अब इस पार्सल में आ गए हैं। ये सारे अच्छे हैं, ये आप घर में आराम से पहन सकते हैं। इसकी लॉन भी अच्छी है और अगर आप बहुत ज़्यादा पैच वर्क वगैरह पसंद नहीं करते तो ये लाइट है, इतना ज़्यादा वो भारी भरकम नहीं है, तो बड़ा ही अच्छा है। और इस दफ़ा जो मेरे टेलर ने इसकी स्टिचिंग की है वो बहुत अच्छी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि उसने बड़ा अच्छा किया। जहाँ पे चिकनकारी बहुत ज़्यादा थी यानी घेरे तक उसने स्लिप नहीं लगाई, वो ऊपर तक स्लिप लगाई है, जितनी उसको लग रहा था कि यहाँ तक आप सी थ्रू होते हैं वहाँ तक लगाई थी। उसके बाद जो होती है जहाँ से ट्राउज़र वगैरह शुरू होता है वहाँ तक उसने लगा के आगे से उसने नहीं लगाई, तो वो भी एक अच्छा था कि आपका सूट जो है वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं बनता। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी खूबसूरत था, इसके साथ मैंने 2 ट्राउज़र बनवाए थे।
एक 2 पीस के लिहाज से यानी सेम प्रिंट में था और एक इसके साथ मैंने वाइट ट्राउज़र बनवा लिया था कि अगर मेरा दिल किया तो मैं इस ट्राउज़र को इसके साथ जो है वो पहन सकूंगी। तो ये दोनों ही मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। ये भी इंशाल्लाह आप चलते फिरते किसी भी व्लॉग में देख लेंगे। तो ये लेसें वगैरह जो लगी हैं और ये डिज़ाइनिंग वगैरह है, ये हम खुद उसे बताते हैं। टेलर आपको पता है कितना ज़्यादा जो है वो दिमाग खाते हैं। पूरा यहाँ बैठ के व्हाट्सएप पे उनका दिमाग खाती हूँ, फिर जाके कपड़े तैयार हमें इस तरह के मिलते हैं। इसके बाद ये वाला सूट भी मुझे बड़ा ही जो है वो अच्छा लगता है। जिस तरह का आपने पिंक देखा है उससे पहले सेम ऐसे था, कलर इनके डिफरेंट थे। तो ये भी कोड जो है ये मेरे घर आया और ये मैं पहन चुकी हूँ और ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो आप पहने तो आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छी किस्म की जो है वो लॉन पहनी हुई है, यानी अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये कह सकते हैं ऐसे। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने ईद के लिए अपना सूट मंगवाया, वो ये था, मारिया बी का पिंक था और ये बहुत ही खूबसूरत था। इसके जो दुपट्टे थे वो उस पर सारी मकेश लगी हुई थी। यानी ईद के लिहाज से अगर देखें तो ये सूट वाक़यातन, एक तो इसका कलर बड़ा अच्छा था और फिर ये दुपट्टे के ऊपर सारी जो थी इसकी मकेश हुई हुई थी। मंगवाए मैंने ईद के लिए दूसरे सूट थे, लेकिन बहरहाल मौसम को देखते हुए ये सिलेक्ट किया कि ये पिंक वाला पहन लूँगी। बेटियों का ये जो रेड दुपट्टा आप देख रहे हैं और ऑफ वाइट सूट हैं, ये दोनों बेटियों के वो सूट हैं। और इसके बाद ये है कि जो अभी आपने देखा है कि जिनके नेक लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, तो वो नूरे की थे, वो भी अच्छा था, खूबसूरत है और कुछ सिल्की स्टफ़ में है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद बनवाए थे। ये मैंने सिल्क के अलग ली थी, 2 पीस भी लिए थे, 3 पीस भी लिए थे। फिर इसके बाद ये था कि ये जो आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी ऐसे गले की, ये सारा काम वाले जो थे ये मैंने खुद ख़रीदे थे और अलग से अटैच करवाए थे अपने टेलर को दे के। तो ये तो जब पहनेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इसकी सिल्क जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और ये मेरी दोनों बेटियों के सूट हैं और मेरे भी हैं। और इसके अलावा ये जो ग्रे देख रहे हैं मकेश वाला, वे ये नूरे का था। यानी तकरीबन यहाँ पे सारे ही ब्रांड हैं जो 1 बाय 1 जो है मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए हमेशा की तरह ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।